हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जी ग्रुप के सीईओ जे मिंग को अपने सीक्रेट लवर यू रोयन के साथ रोमांस करता हुआ देखते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जी मिंग रेडी होकर वहां से जाने लगता है। रोयन कहती है कि मिस्टर जी मुझे ब्रेकअप चाहिए, तो वो बोलता है कि तुम्हें सडनली क्या हो गया। वो बोलती है कि मैं 5 सालों से आपके साथ सू वेन की सब्स्टिट्यूट बनकर रह रही थी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो उसे 10 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है। उसके जाने के बाद वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा नहीं रहना, इसीलिए वो अपना लगेज लेकर उसके घर से चली जाती है और साथ ही वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ब्लॉक कर देती है। जीमिंग ऑफिस के बाद घर आकर रोयन को आवाज मारता है, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि बॉस मिस रोयन मॉर्निंग में ही अपना लगेज लेकर यहाँ से चली गई हैं। वो उसे कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि रोयन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और अपने सर्वेंट को कहता है कि चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े पर उसे यहाँ पर वापस लेकर आओ। दूसरी तरफ हम रोयन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि फाइनली आज मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गई। वो अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जा रही होती है, जहाँ पर कुछ आवारा लड़कों का ग्रुप उसके पास आकर बोलता है कि तुम रोयन हो ना। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसमें से एक लड़के का नाम शाओ होता है। वो लड़का कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें कई बार जिमिंग के साथ देखा है। वो बोलती है कि मेरा जिमिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, तो अच्छा होगा कि अब मेरे रास्ते से हट जाओ। शाओ उसे तंग करने लगता है एंड बोलता है कि तुम्हारा मेरी वुमेन बनने के बारे में क्या ख्याल है। रोयन कहती है कि सिटी में सब जानते हैं कि तुम्हारी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और मैं उस लिस्ट में आना नहीं चाहती। वो उसे बोलता है कि मेरा ट्रस्ट करो, मैं जिमिंग से कई गुना ज्यादा बेटर हूँ। वहीं जिमिंग को कॉल पर पता चलता है कि रोयन एक क्लब में है। वो कॉल कट हो जाने के बाद बहुत ही गुस्सा होता है कि तुम मेरे बगैर वहाँ पर कैसे जा सकती हो, लगता है कि तुम आज जीना नहीं चाहती। वहीं पर शाओ और उसके फ्रेंड्स मिलकर रोयन को परेशान करने लग जाते हैं। इतने में ही जिमिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो शाओ को एक थप्पड़ मारता है और अपना हाथ रोयन की तरफ बढ़ाता है। वो उसे अपनी जैकेट पहनाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। शाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इंसल्ट करके यहाँ से जा सकते हो। जिमिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। मिंग कहता है कि इसको जी इंडस्ट्री में बैन करवा दो। रोयन क्लब से बाहर आने के बाद बोलती है कि मुझे छोड़ो, मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। मिंग कहता है कि लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की। वो कहती है कि मिस्टर जी मुझे बचाने के लिए आपको थैंक यू, पर अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि मैंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है। वो उस पर साइन करने से रिफ्यूज कर देती है। मैं कहता है कि जिससे तुमने अभी पंगा लिया है वो सिटी में सबसे बड़ा बीस्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन के बिना सिटी में सरवाइव कर पाओगी, तो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रोयन उसके नेक पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है कि लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए मेरे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो। इतने में ही पीछे से एक आवाज आती है जो कि सोवेन की होती है। वो मिंग से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये वुमेन कौन है। सोवेन मिंग की फर्स्ट लव है। वो 5 साल पहले स्टडीज के लिए अब्रॉड गई थी और अचानक से इतने सालों के बाद सोवेन को अपने सामने देखकर मिंग नर्वस हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम वापस कब आई। सोवेन मिंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रोयन उसकी जैकेट वापस देकर बोलती है कि नहीं, हम लोग बस एक दूसरे को जानते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि फाइनली तुम्हारी मूनलाइट वापस आ गई। अच्छा है कि अब तुम दोबारा मुझे परेशान नहीं करोगे। मिंग रोयन के पीछे जाने की ट्राई करता है पर वो उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो कहती है कि मिंग क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा। तो वो उसका हाथ हटाकर कहता है कि तुम थक गई होगी, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तो वो उसे पीछे से हक करके बोलती है कि पिछले 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया हो। पर मिंग उसे कोई भी आंसर नहीं करता। सोवेन बार बार उसे फोर्स करती है और कहती है कि तुम कब तक मुझे ब्लेम करते रहोगे अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए।
चाहिए। वो डिसीजन मेरा नहीं बल्कि डैड का था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो उसके क्लोज आकर उसे हग करने की भी कोशिश करती है, पर मिंग उसे रोक देता है। सुवेन चिल्लाने लगती है कि तुम उस वुमन की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ। मिंग कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे फालतू बातें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम लॉन्ग फ्लाइट के बाद थक गई होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे सोवेन अकेली रह जाती है और वो सोचती है कि मैं तुम्हें कभी भी किसी और वुमन का होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग जब ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कि सोवेन उसकी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी मॉम उसे बुलाकर कहती है कि इधर आओ, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है सोवेन के साथ। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मॉम, आप मेरी एंगेजमेंट मेरी परमिशन के बिना कैसे फिक्स कर सकती हो? आपको नहीं लगता कि मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है? मॉम कहती हैं कि तुम सोवेन को लाइक करते हो और हमेशा से उसी से ही शादी करना चाहते थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो ये अब्रॉड से भी वापस आ गई है, तो किस चीज का इंतजार है? जल्दी से शादी करो और हमारी फैमिली फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दो। मिंग लाउड वॉइस में बोलता है कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगा। मॉम कहती हैं कि तुम्हारे पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, तो कल टाइम से रेडी होकर आ जाना। मिंग कहता है कि आपसे अब बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सोवेन मिंग की मॉम को बोलती है कि आंटी, आपने देखा ये किस तरह से मुझे अवॉइड करके चला गया। उसकी मॉम कहती हैं कि डोंट वरी, तुम ही जी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगी। नेक्स्ट सीन में हम सोवेन को रोयन से बातें करता हुआ देखते हैं। सोवेन कहती है कि मैंने सुना है जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो तुम मेरी रिप्लेसमेंट बनकर मिंग के साथ रह रही थी। रोयन कहती है कि क्या तुमने मुझे ये बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है? वो कहती है कि नहीं, दरअसल कल हमारी एंगेजमेंट है तो मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करना चाहती थी। तुम जरूर आना हमारी एंगेजमेंट पार्टी में। मिंग को तुम्हें वहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैन नाम का पर्सन आकर रोयन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मिंग को किसी और का होते हुए देखकर सैड फील हो रहा होगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं मिंग को वापस पाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम जानती हो कि उससे पहले तुम्हें क्या करना होगा। वो बोलती है कि तुम्हारी डील अच्छी है पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने में ही मिंग वहाँ पर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है कि तुम्हारी फियांसे ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और उसने मुझे बोला है कि अगर मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पर आऊंगी तो वो मुझे 5 मिलियन देगी, और अगर किसी को एक पार्टी में आने के इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं तो ये एक अच्छी डील है। सोवेन भी वहाँ पर आ जाती है। वो मिंग का हाथ पकड़कर कहती है कि हस्बैंड, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि ये हम लोगों को साथ में देखकर खुश हो सके और हमारी आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए ब्लेसिंग दे सके। रोयन कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं तुम लोगों को साथ में देखकर बहुत ही खुश हूँ और चाहती हूँ कि तुम लोगों का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे। रोयन मिस्टर शैन का हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, जिसे देखकर मिंग को जेलसी फील होती है और वो रोयन से पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर शैन के साथ क्या रिश्ता है। रोयन कहती है कि वही जो एक मैन और वुमन का होता है। सोवेन फायर में फ्यूल डालने का काम करती है और वो मिंग को भड़काने के लिए बोलती है कि मिस रोयन बहुत जल्दी दूसरे मैन के पास चली गई। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। रोयन कहती है कि अगर तुम इस तरह की ट्रिक्स सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ ताकि कोई मिस्टर जी को तुमसे चुरा न सके। उसकी ये सब बातें सुनकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसका हाथ पकड़कर वो वहाँ से ले जाता है और पूछता है कि क्या कोई तुम्हें भी पैसे देगा तो तुम उसके साथ सो सकती हो। वो कहती है कि मिस्टर जी, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। अब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अब मैं किसी के भी साथ रहूं ये मेरी अपनी चॉइस है। वो उसके ऊपर अपना होल्ड दिखाने के लिए उसे दोनों हाथों से कवर करता है और बोलता है कि भूलो मत कि तुम मेरी वुमन हो, मेरे अलावा कोई भी दूसरा मैन तुम्हें टच नहीं कर सकता। वो उसे कहती है कि लगता है मिस्टर जी आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी फियांसे है तो आप मुझे अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हो कि मैं हमेशा आपकी मिस्ट्रेस बनकर रहूं? वो बोलता है कि मेरा यकीन करो, मैं ये एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहता हूँ। वो बोलती है कि प्लीज आप मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन मत दो, आपकी मून लाइट आपका वेट कर रही है तो आपको उसके पास ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से पार्टी में
चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुवेन रोयन को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने के लिए उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, जिसको पीने के बाद उसे कुछ होने लगता है और सुवेन वेटर को कहती है कि इसे रूम नंबर 201 में लेकर जाओ, जहां पर उसने पहले से ही एक ओल्ड मैन को भेजा हुआ था। ओल्ड मैन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि आज उसे यंग वुमेन के साथ फन करने को मिलेगा। वो उसे किस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर वो सोचती है कि मिंग को मुझ पर शक ना हो जाए, तो वो उसे बोलती है कि हमारी एंगेजमेंट अभी शुरू होने वाली है, तो मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। जिसके बाद रेडी होकर वो आ जाती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है, पर जी मिंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। वो उसे कहती है कि मैं स्टेज पर जा रही हूँ, वो जरूर वॉशरूम में गया होगा, तुम जाकर उसे देखो। और वो स्टेज पर जाकर बोलती है कि आप सभी लोगों का हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए बहुत थैंक यू। पर कुछ लोग इतने शेमलेस होते हैं कि स्पेशल ओकेजन पर भी उन्हें कोई शर्म नहीं होती। वो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वो जैसे ही वीडियो प्ले करती है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उस वीडियो में रोयन और मिंग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो वेटर रोयन का हाथ पकड़कर उस रूम में लेकर जा रहा था, तो मिंग वेटर से आकर पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो वेटर बोलता है कि मैडम ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं इन्हें रूम में लेकर जा रहा हूँ। मिंग वेटर से कहता है कि मुझे रूम की चाबी दो, मैं खुद इन्हें रूम में छोड़ कर आता हूँ। मिंग जब रोयन को रूम में लेकर जाता है तो वो उसे पकड़कर बेड पर गिरा देती है और कहती है कि मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है। फिर वो उसे किस करना शुरू हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। सुवेन जल्दी से उस वीडियो को बंद कर देती है। सभी लोग उसके ऊपर तरस खाने लगते हैं कि ये कितनी बेचारी है, इसका फियांसे एंगेजमेंट वाले दिन किसी और वुमेन के साथ है। वेल मिंग की जोड़ी रोयन के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। ये सुनकर तो सुवेन पक जाती है और सबको खामोश होने का बोलती है। सुवेन ओल्ड मैन को कॉल करती है कि ये सब क्या हो रहा है, रोयन तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में क्यों नहीं है। वो पर्सन कहता है कि मैं तो कब से 106 में हूँ, पर वो गलत रूम में होता है। कि नेक्स्ट डे सुवेन मिंग की मॉम के सामने जाकर रोने लगती है, तो मॉम मिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं कि तुम कितने बेशरम हो, तुम जैसे लड़के को तो मेरा बेटा होना ही नहीं चाहिए। उसके साथ रोयन भी वहाँ पर मौजूद होती है। मॉम कहती हैं कि तुम्हारी कल वाली हरकत की वजह से पूरा सिटी हमारे ऊपर हंस रहा है और तुम्हें पता भी है कि हमारे शेयर्स 20% डाउन चले गए हैं। मिंग कहता है कि मॉम आई एम सॉरी, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सुवेन रोते हुए कहती है कि आंटी इसमें मिंग की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस बिच ने इसे सेड्यूस किया है। मॉम रोयन को थप्पड़ मारने वाली होती हैं और कहती हैं कि आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पर वो मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मॉम आप रोयन को हर्ट नहीं कर सकती। मॉम बोलती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस लड़की ने कल तुम्हारी एंगेजमेंट बर्बाद कर दी और अब तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मॉम रोने लगती हैं और बोलती हैं कि तुमने जी फैमिली के नाम पर धब्बा लगा दिया है। सुवेन मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी रहती है। रोयन कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है कि किसी ने मुझे जानबूझकर फ्रेम करने की कोशिश की है। और वो सुवेन से पूछती है कि कल रूम में कैमरा किसने लगाया था और तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आ गई। सुवेन इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे फियांसे ने कल तुम्हारे साथ मिलकर मुझे चीट किया है और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। रोयन कहती है कि मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे पार्टी में एम्बैरेस करने के लिए बुलाया था। वो कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को क्या शर्मिंदा करना, जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, भूलो मत कि तुम एक स्लट हो। मिंग रोयन को कवर करते हुए आगे आता है और बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो सकती हो, तुम वो सुवेन हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। रोयन कहती है कि अच्छे से आंखें खोल के देख लो, यही इसका असली रंग है। मॉम रोयन को उसके बालों से पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि पहले तो तुम सिर्फ मेरे बेटे को सेड्यूस कर रही थी, पर अब बात हमारी फैमिली की रेपुटेशन पर आ गई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिंग अपनी मॉम को पकड़ता है कि ऐसा मत करो। रोयन उसकी मॉम को चैलेंज करके बोलती है कि मुझे बोलने से पहले अपने बेटे को संभालो, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंग उसके पीछे जाने लगता है तो मॉम बोलती हैं कि अगर तुम उस लोमड़ी के पास वापस गए तो मेरा और तुम्हारा
रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी मिंग बहुत ही पैनिक हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। रोयन भी उसके घर के बाहर आकर बोलती है कि अच्छा होगा कि जी मिंग आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी लेकर मेरे सामने मत आना। इतने में ही उसके पास एक कॉल आती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे डिजाइन को अप्रूवल मिल गया है और एक बहुत बड़ा क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। तुम जल्दी से अपना डिजाइन लेकर यहाँ पर आ जाओ। रोयन को याद आता है कि मेरी पेन ड्राइव तो मिंग के घर पर है। वो चोरी छुपे उसके घर पर जाने का डिसाइड करती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने फ्लैट की चाबी फेंकी नहीं थी। और फिर वो फ्लैट के अंदर आकर अपनी पेन ड्राइव ढूंढने लगती है। इतने में ही उसे सोवेन की आवाज आती है और वो जल्दी से कपबोर्ड में छुप जाती है। सोवेन मिंग को अपना बनाने के लिए उसे सेड्यूस करने का प्लान बनाती है और वो पानी में कुछ मिला देती है और ये सब रोयन भी देख रही होती है। जब मिंग घर वापस आता है तो वो उसे फोर्स करती है पानी पीने के लिए, तो वो गिलास उठाकर पानी पीने ही वाला होता है। रोयन सोचती है कि मैं इसे कैसे रोकूं, पर मिंग उस पानी को प्लांट में डाल देता है और बोलता है कि एंगेजमेंट वाले दिन तुमने रोयन को फ्रेम करने की कोशिश की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा? और वैसे तुम किसके लिए मेरे घर पे आई हो? सोवेन अपनी शर्ट को ओपन करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो उसे खुद से दूर करता है और अपने सर्वेंट को बोलता है कि अंकल आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरे घर में नहीं आएगा। सोवेन को हक करने की वजह से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो सर्वेंट से बोलता है कि क्या मेरे कपड़े रेडी हैं? मुझे एक मीटिंग में जाना है। सर्वेंट बोलता है कि यस बॉस, मैंने आपके कपड़े आयरन करके कबर्ड में रखे हैं। मिंग कबर्ड के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर रोयन ने उसको अंदर से पकड़ा होता है। तो जब वो जोर से ओपन करता है तो रोयन वहाँ से बाहर निकलती है। वो कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ किसी चोरी की इंटेंशन से नहीं आई हूँ। मेरा कुछ सामान है, वो मुझे अर्जेंटली चाहिए था। सोवेन उस पेन ड्राइव को दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इसकी बात कर रही हो? तो वो उसे हाँ कहती है और जैसे ही पेन ड्राइव लेने के लिए वो आगे बढ़ती है तो सोवेन उसे नीचे फेंक देती है और बोलती है कि उप्स, मेरे हाथ से गलती से फिसल गया। रोयन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ये किया है। उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। मिंग बहुत ही मुश्किल से दोनों को अलग करता है। रोयन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए ऑफिस में ओवर टाइम करती है। सोवेन किसी को कॉल करके बोलती है कि रोयन का बैकग्राउंड चेक करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो सू ग्रुप में काम करती है। वो सोचती है कि ये बिच हमारी ही कंपनी में काम करती है और वो उसके लिए मुश्किलें क्रिएट करती है। ऑफिस में रोयन को एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, साथ ही साथ उसके हर काम में कमी भी निकालने लगते हैं। रोयन अपने डिजाइन की प्रेजेंटेशन तैयार करती है और वो उसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। इतने में ही सोवेन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बोलती है कि ये डिजाइन कॉपीड हैं। रोयन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने मेरी पेन ड्राइव को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद मैंने ये डिजाइन कल रात में बनाए हैं, तो ये कॉपी कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम सीसीटीवी चेक कर सकती हो कि कल रात मैं ऑफिस में ही थी। वो कहती है कि मैं चेयरमैन की डॉटर हूँ, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास प्रूफ है तुम्हारे चोरी के डिजाइन्स के। वही पेन ड्राइव देती है वो, जिसे चेक करके बोलता है कि सोवेन सही कह रही है, रोयन ने सारे डिजाइन्स आपके कॉपी किए हैं। वो लोग रोयन को सुनाने लगते हैं और उसे कंपनी से निकल जाने के लिए भी बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम जैसे लूजर कॉपी कैट की वजह से हम इसे खोना नहीं चाहते। पर तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है। सोवेन उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर आ गए, तो वो कहता है कि मुझे डिजाइन्स बहुत ही पसंद आए हैं, मैं उन्हें साइन करने आया हूँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को साइन करके देने लगता है। सोवेन सोचती है कि ये पेपर्स मुझे देने वाला है, पर वो पेपर्स रोयन के हाथ में देता है। सोवेन बोलती है कि तुम अपनी फियांसे को छोड़कर इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब मुझसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सोवेन के बारे में बात करने लगते हैं। मिंग रोयन का हाथ पकड़कर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को साइन करवाता है और फिर वो सोवेन को कहता है
है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो चुके हैं। अगर इसके बाद तुमने रोयन के वर्क का क्रेडिट लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो रोयन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। सुवेन उन लोगों को बोलती है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाकर अपना काम करो। और मन में सोचती है कि मैं रोयन को छोड़ूंगी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि रोयन मिंग को बोलती है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी वुमन हो। वो कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मुझ पर एहसान मत करो। वैसे भी अब तुम्हारी मूनलाइट वापस आ गई है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। वैसे भी तुम जैसे रिच लोग दूसरों पर फेवर फ्री में नहीं करते, और मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं तुम जैसे हाई क्लास लोगों के साथ डील नहीं कर सकती, तो अच्छा होगा कि दोबारा मेरे पीछे मत आना। रोयन जब अपनी सीट पर जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे डिजाइन जी ग्रुप में फाइनल हो चुके हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें प्रमोट करके हेड डिजाइनर बना दिया जाएगा। वो कहती है कि किसे पता। इतने में ही सुवेन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि आज से मैं तुम लोगों की न्यू डायरेक्टर हूँ। सभी एम्प्लॉइज बोलते हैं कि ये लड़की है कौन जो बिना इलेक्शन के डिजाइनर बन गई है। एक लड़की बोलती है कि धीरे बोलो, ये चेयरमैन की डॉटर है। सुवेन रोयन के पास जाकर बोलती है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो। मैं 5 साल मिलान में फैशन डिजाइनिंग में PhD करके आई हूँ। रोयन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरे लोगों को नीचा दिखाकर सुपीरियर बन सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसे बोलती है तो मेरे ऑफिस में आओ, वहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुवेन रोयन को अपने ऑफिस बुलाकर बोलती है कि मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। रोयन कहती है कि मैं यहाँ पर डिजाइनर की जॉब करती हूँ, ना कि ये सब काम। पर वो उसे अपने पैसों की पावर दिखाने लगती है। रोयन उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो वो जानबूझकर उसके ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही बकवास कॉफी है। रोयन अपने हाथ पर आइस लगा रही होती है, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल वो जाती है तो वो देखती है कि मिंग वहाँ पर पहले से ही आया हुआ था। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसका हाथ देखकर पूछता है कि ये कैसे जल गया। इतने में ही डॉक्टर ग्रैंड माँ का चेकअप करके आती है और वो बताती है कि ग्रैंड माँ की हालत बहुत ही सीरियस है एंड इमीडिएटली सर्जरी करवाने को कहती है। मिंग उसे कहता है कि मैं ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा और ट्रस्ट मी कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। रोयन उसका घर जाती है तो सर्वेंट खुश होकर बोलता है कि मैडम आप वापस आ गयी। आप जानती हैं कि जब से आप यहाँ से गई हैं, बॉस एक रात भी ठीक से नहीं सो पाए। मिंग उसे हक करके पीसफुली सो जाता है। रोयन अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चुपचाप निकल जाती है ऑफिस के लिए। ऑफिस जाने के बाद सुवेन रोयन को फिर से परेशान करने के लिए आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा कैपेबल डिजाइनर हो। और फिर उन लोगों की फाइट होने लगती है एक कंपटीशन के लिए। इतने में ही मैनेजर वहाँ पर आती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है चेयरमैन की डॉटर से कंपटीशन करने की। और वो रोयन को कुछ ज्यादा ही सुनाने लगती है। वहीं पर रोयन और मैनेजर की फाइट हो जाती है। सुवेन दोनों का वीडियो बना रही होती है और बोलती है कि मैं इस वीडियो को ऑफिस के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी ताकि सबको पता चले कि रोयन कितनी क्वालिफाइड है। रोयन कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई भी बकवास नहीं करनी, वैसे भी कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पर लेवल मैच करता हो। सुवेन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है उसे पकड़वाने के लिए और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है और वो बाकी एम्प्लॉइज को बोलती है कि जो रोयन को थप्पड़ मारेगा मैं उसे 10,000 बोनस दूंगी। एक एम्प्लॉय हाथ ऊपर करके बोलता है कि मैं मारूंगा और वो जैसे ही रोयन के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और वो रोयन से पूछता है कि तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है। वो कहती है कि कुछ नहीं और अपना सामान उठाकर ऑफिस से निकलने लगती है। सुवेन उसको हक करके बोलती है कि मिंग इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने ही मुझे उकसाया था। फिर मिंग उन सब लोगों को सबक सिखाता है जिसने भी रोयन को तंग किया था और वो रोयन के पीछे पीछे जाने लगता है और वो रोयन को रोकता है। तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब से तुम और तुम्हारी मूनलाइट मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है और वो उसे दूर रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती
जाती है। रोयन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और साथ ही साथ मिंग भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रोयन का सारा सामान भी वहाँ पर गिर जाता है जिसमें एक फाइल होती है, तो वो उसे उठाकर मिंग किसी को कॉल करके हेल्प मांगता है। रोयन को पिक करने शैन आता है और पूछता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मिंग के बारे में ही बात करनी है तो मैं तुम्हारी कार से उतर रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर रोकता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। आगे हम देखते हैं कि शैन उसे बोलता है कि कल से तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर रही हो और साथ ही में मैंने तुम्हारा स्टार डिजाइनर कंपटीशन में नाम भी रेकमेंड किया है। ये कंपटीशन बहुत ही लेवल का होता है जिसमें बेस्ट डिजाइनर्स को चूज किया जाता है। मिंग घर आता है और अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या रोयन यहाँ पर आ गई है। सर्वेंट उसे बताता है कि यस बॉस, मैडम आ गई हैं और उन्होंने शी ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है। मिंग सोच रहा होता है कि काश अब रोयन खुश हो। सर्वेंट बोलता है कि बॉस आप इतना कुछ कर रहे हो मैडम के लिए, उन्हें भी पता होना चाहिए। वो सर्वेंट को कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस वो खुश रहे। और फिर वो उससे मिले बिना अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोयन उसे मिलने आती है और सोचती है कि आजकल वो मुझे अवॉइड कर रहा है। इतने में ही मिंग उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। वो कहती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया। उसके बाद वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो मिंग को इन्फॉर्म करती है कि उसने न्यू जॉब को ज्वाइन कर लिया है और वो कंपनी शैन की होती है। वो उसे बोलता है कि शैन की टेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है कि खैर ये तुम्हारी लाइफ है, इसमें तुम जो मर्जी कर सकती हो। और फिर वो उसे कहता है कि मेरे साथ बैठी हो और साथ में ब्रेकफास्ट करो। रोयन को थोड़ा शाई फील होता है तो वो उसे बोलता है कि मेरी बात को नजरअंदाज करो और बैठ जाओ। और फिर वो उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करता है। रोयन उसे कहती है कि उस दिन के लिए सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। पर मिंग नॉर्मल रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। और फिर वो उसे न्यू ऑफिस छोड़ने भी जाता है जहाँ पर शैन फ्लावर्स के साथ रोयन का वेलकम करता है। रोयन सोचती है कि मैं 5 साल से मिंग के साथ थी पर उसने मुझे कभी भी फ्लावर्स नहीं दिए। मिंग काफी जेलस फील कर रहा होता है एंड शैन रोयन की तारीफ करता है। फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो शैन कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी फियांसे सुवेन है, सू ग्रुप के चेयरमैन की डॉटर। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें किसी और की गर्लफ्रेंड पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही ये अनएप्रोप्रिएट है। मिंग कहता है कि तुम मुझे बता रहे हो जिसको ये तक याद नहीं कि उसकी लाइफ में कितनी लड़कियां रही हैं। रोयन उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बोलती है कि तुम लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखो, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद मिंग शैन से बोलता है कि याद रखना कि वो मेरी वुमन है तो उसके आसपास भी आने की कोशिश मत करना। शैन कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। वो उसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अभी भी मुझे लाइक करती है। शैन बोलता है कि चलो देखते हैं कि वो खुद किसे चूज करेगी। फिर मिंग फ्लावर को लेकर बच्चों वाली गेम खेलने लगता है कि क्या वो मुझे प्यार करती है या नहीं। वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि लड़कियों को क्या क्या पसंद आता है और उनको कैसे इम्प्रेस किया जाता है। सर्वेंट बोलता है कि सभी लड़कियों को फ्लावर्स बहुत ही पसंद हैं और उन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत ही पसंद होता है। अब मिंग वैसा ही करता है। जब रोयन ऑफिस से आती है तो वो उसे सरप्राइज देने के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसे नील डाउन होकर बोलता है कि आई लव यू। रोयन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, क्योंकि आज से पहले मिंग ने कभी भी उसके लिए ऐसा नहीं किया था। उसका और रोयन का रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल तक ही लिमिट था। वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लड़की को चेस कर रहा हूँ। आई नो मुझे शैन की तरह लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं आता पर बिलीव मी कि मैं कर सकता हूँ और मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका नहीं दे सकती? वो पूछती है कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया? तो
वो फ्लावर्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि शायद मेरा ये सब करना वेस्ट है, तुम कभी मुझे लाइक नहीं करोगी। वो उसे रोकते हुए कहती है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे स्टैंड बाय पर रखना चाहते हो, इसका मतलब तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो पर साथ में किसी और वुमन के साथ शादी भी करना चाहते हो। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वो पूछती है तो सोवन का क्या होगा। वो उसे बोलता है कि वो मेरी सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुमसे मिलने से पहले मैं उसे फ्रेंडशिप को लव समझता था पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार एक्चुअली में क्या चीज है एंड तुम मेरी लाइफ में आने वाली फर्स्ट एंड लास्ट वुमन हो। वो उसे किस करने ही वाला होता है, इतने में ही मिंग की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। मॉम बोलती हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर क्या गई, तुम इस लड़की को वापस अपने घर ले आए, तुम क्या चाहते हो कि हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाए। अगर सोवन मुझे ना बताती तो मुझे कुछ भी पता ना चलता। वो कहता है कि मॉम मैं रोयन को लाइक करता हूँ और उसी के साथ ही रहूंगा। मॉम बोलती हैं तो तुम्हारी नजर में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो बोलता है कि मॉम मैं अडल्ट हूँ और मुझे पूरा राइट है अपना पार्टनर चूज करने का। मॉम बोलती हैं कि ये पैसों के लिए तुम्हारे साथ सोती थी और अब तुम इस लड़की को जी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हो। मिंग अपनी मॉम को कहता है कि बस बहुत हो गया, अब आपको इसके लिए एक और वर्ड नहीं बोलना। रोयन बोलती है कि आंटी मैं और आप दोनों वुमेन हैं तो आपको मेरे कैरेक्टर के ऊपर इतनी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। मॉम बोलती हैं कि देखा तुमने ये लड़की किस तरीके से मुझसे जबान लड़ा रही है, तुम सोवन जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर इसके साथ रहना चाहते हो। रोयन बोलती है कि अगर आपकी नजर में सोवन इतनी ही अच्छी लड़की है तो आप उसी को ही अपनी डॉटर इन लॉ बना लो, मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है आपकी फैमिली में आने का। मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती हैं लेकिन रोयन उनका हाथ पकड़ लेती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मिंग की मॉम को धक्का दे देती है जिसकी वजह से मॉम का सर टेबल से टकरा जाता है। रोयन बोलती है कि मेरा यकीन करो मैंने इन्हें जोर से धक्का नहीं दिया था और ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी। वो उसे बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ और वो मॉम को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पर मॉम की स्माइल से समझ आ जाता है कि वो बस नाटक कर रही हैं अपने बेटे को रोयन से दूर करने के लिए। फिर वो डॉक्टर को पहले ही सेट कर लेती हैं और उसे बताती हैं कि उसे मिंग के सामने क्या बोलना है। डॉक्टर बोलती हैं कि तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आया था और उनके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे उन्हें स्ट्रेस हो। वहीं पर सोवन भी आ जाती है और वो अच्छी डॉटर इन लॉ होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ये सब उस बिच रोयन की वजह से हुआ है। मॉम बोलती हैं कि वो लड़की दोबारा तुम्हारे आसपास नहीं आनी चाहिए वरना मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगी। मिंग बोलता है कि मॉम आपको क्या हो गया है, आप मेरे लिए चीजों को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रही हो, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सेल्फिश होती जा रही हैं, इसीलिए आपको सही और गलत का फर्क भी नहीं पता चल रहा और बाकी आपकी मर्जी है कि मैं भी जी फैमिली को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर मॉम चिल्लाने लगती हैं कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जा सकते हो लेकिन तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। सोवन मॉम को बोलती हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिंग बस अभी थोड़ा कंफ्यूज है, हमें रोयन को ही अपने रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम उसकी बात से एग्री करती हैं। मिंग सर्वेंट को कॉल करके पूछता है कि क्या रोयन वहाँ पर आई थी। सर्वेंट बताता है कि वो यहाँ पर आई थी और अपना लगेज लेकर चली गई हैं। आगे हम रोयन को देखते हैं कि वो शेन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे और मेरी ग्रैंड माँ को शिफ्टिंग में हेल्प कर सकते हो। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल और तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसके लिए एक फ्लैट का अरेंजमेंट करता है जहाँ पर बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। वो लाइब्रेरी के पास बैठकर बुक पढ़ रही होती है और यहाँ हम देखते हैं कि बाहर विंडो से मिंग उसे देख रहा होता है और मिंग के पास शेन खड़ा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हो, अगर तुम किसी को इतना ही पसंद करती हो तो उसे पर्सनली जाकर बोल देना चाहिए। रोयन ऑफिस से घर जा रही होती है तभी उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि ये सोवन नहीं कराया होता है और वो उन्हें बोलती है कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने ठीक नहीं किया था पर तुम्हें याद है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। ओल्ड मैन बोलता है कि अब आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ कॉल
कॉल कट हो जाने के बाद वो बोलती है कि रोयन तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, इस बार तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी और कंपटीशन के बारे में तो तुम सोचना ही भूल जाओ। मिंग रोयन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि इतना ज्यादा लेट हो गया और वो अभी तक आई क्यों नहीं, अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं। तभी उसे सड़क पर गिरा हुआ रोयन का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर रोयन किसी प्रॉब्लम में है और वो किसी को कॉल करके बोलता है कि सभी सर्विलियंस कैमरास को चेक करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गुंडे उसे उठाकर होटल में लाए थे। ओल्ड मैन उसके फेस पर टॉर्च करता है और बोलता है कि आज रात तुम मेरी वुमन बनोगी और वो रोयन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जोर से डोर ओपन होता है और मिंग उन गुंडों को बहुत मारता है। रोयन को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। वो उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि इसे लव पॉइजन दिया गया है। इसके बाद वो मिंग को पकड़कर किस करने लगती है। उसके बाद दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोयन की आंख खुलती है तो वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो वो उसे बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम बिना मुझे थैंक यू बोले जा रही हो। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो वो आंसर करता है कि मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी उन्होंने मुझे जी फैमिली से बाहर निकाल दिया है और वो दोबारा फ्यूचर में हमारे बीच में नहीं आएंगी। इतने में ही रोयन के फोन पर अलार्म बजने लगता है। वो बोलती है कि ओ नो, आज तो मैं लेट हो गई, मेरा कंपटीशन होने वाला है। वो उसे बोलता है कि डोंट वरी, अभी भी 30 मिनट्स बाकी हैं, तुम आराम से वहाँ पर पहुँच जाओगी। ये बोलते हुए वो उसे किस करके कंपटीशन के लिए कांग्रेचुलेशंस विश करता है। सोवेन पहले से ही कंपटीशन में पहुँच जाती है और वो सोच रही होती है कि रोयन के यहाँ आने का कोई भी चांस ही नहीं है। इतने में ही रोयन भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मैं कंटेस्टेंट नंबर 10 हूँ और वो अपने डिटेल्स के बारे में डिस्क्राइब करने लगती है। सभी लोगों को उसके डिजाइन्स काफी पसंद आते हैं और वो लोग उसकी जमकर तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोयन कॉरिडोर में होती है। सोवेन उसके पीछे आकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंपटीशन में आ गई हो तो तुम मुझसे जीत जाओगी। रोयन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि लास्ट नाइट तुमने ही मुझे किडनैप करवाया था और तुम देखना मैं कंपटीशन के साथ साथ मिंग को भी तुमसे छीन लूंगी। इतने में ही मिंग वहाँ पर आ जाता है। सोवेन उसे बोलती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। रोयन सोवेन के सामने उसे पकड़कर किस करने लगती है, सोवेन को जेलस करने के लिए, और वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर पिकअप करने आए हो ना, चलो चलते हैं। सोवेन चिल्लाकर कहने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ। मिंग रोयन से बोलता है कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। सोवेन उसे हक करके बोलती है कि आई एम सॉरी पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मिंग उसे बोलता है कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और हमेशा वही रहोगी क्योंकि मैं रोयन से प्यार करता हूँ और वही मेरी वाइफ बनेगी। सोवेन उसकी एक भी नहीं सुनती और वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। सोवेन इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी तो वो रोयन को इस दुनिया से ही हटाने का प्लान बना लेती है। रोयन गुस्से में जा रही होती है। उसे लगता है कि मिंग ने सोवेन को चूज किया है और उसे दूर जाने के लिए बोला है, पर इतने में ही उसके पीछे वो आ जाता है और उसे पकड़कर किस करता है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर सब लोग हमें देख रहे हैं। वो कहता है कि देखने तो सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वुमन हो। वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और रोयन पर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसके आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। रोयन काफी डर जाती है और उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल आती है। मिंग के पास बैठकर वो बहुत जोर से रोने लगती है कि प्लीज होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतने में ही सोवेन भी वहाँ पर टपक पड़ती है मिंग की मॉम के साथ और मॉम बोलती है कि देखा तुमने, तुम्हारी जिद का नतीजा कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब से तुम्हारे साथ है तब से तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए वरना मैं अपना रिश्ता तुमसे खत्म कर लूंगी। रोयन बोलती है कि लगता है मिंग तुम्हारा बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसीलिए तुम बार बार उसे अबंडन करने की बातें करती हो। मॉम कहती हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें हम लोगों के बीच में बोलने का कोई भी राइट नहीं है। मिंग बोलता है कि मॉम प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद हॉस्पिटल से चला जाऊंगा, और वो अपनी ड्रिप को हटाने लगता है। उसके बाद मॉम और सोवेन वहाँ से चली जाती हैं। रोयन उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी वर्थेबल हूँ जो तुम मेरे लिए सबसे अगेंस्ट जा रहे हो।
दूसरी तरफ मॉम और सोवेन मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से रोयन को रास्ते से हटाया जाए। मॉम बोलती हैं कि वो लड़की कभी भी मेरे बेटे की वाइफ नहीं बन सकती क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है। मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड पर रहूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोयन को डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलता है। शैन सेलिब्रेट करने के लिए आता है फ्लावर लेकर। रोयन उसे बोलती है कि मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं मिंग के साथ ही रहूंगी। तो वो उसे फिर भी आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर चला जाता है। रोयन और शैन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सब हॉस्पिटल की विंडो से मिंग देख लेता है। उसे लगता है कि रोयन उसके साथ खुश नहीं है और वो अभी भी शैन से बात कर रही है और उसे जेलसी होने लगती है। वो उसे आकर हक करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें किसी और मैन के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों साथ में स्वीट से किस करते हैं। मिंग जब अपने वार्ड में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके हॉस्पिटल बेड पर कोई लेटा हुआ है। वो जैसे ही ब्लैंकेट को हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सोवेन होती है। वो उसे खुद से दूर करता है और रोयन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। रोयन हॉस्पिटल में उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है। सोवेन रोयन के लिए ऑफिस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है और उसके डिजाइन्स में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी ट्राई करती है, पर हर बार मिंग उसे आगे आकर प्रोटेक्ट कर लेता है। पर वो सभी को वीडियो दिखाकर प्रूफ करती है कि डिजाइन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए गए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि सोवेन ने ही किए थे। और वो उसे सबके सामने काफी इंसल्ट भी करती है और साथ ही साथ एक थप्पड़ भी लगा देती है। सोवेन अपनी इतनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एक और प्लान बनाती है। वो एक क्रिमिनल को हायर करती है। इसके रिकॉर्डिंग मिंग अपनी मॉम को सुनाता है और बोलता है कि ये वही लड़की है जिसे आप इतना अच्छा समझते हो। वो इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को भी देता है। उसके बाद पता चलता है कि सोवेन पहले ही काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है और इसका प्रूफ ना होने की वजह से उसे अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उसे जेल हो जाती है। फिर हम उसे जेल में देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उससे मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसी लड़की ने मुझे कहीं का भी मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा, और वो उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बेल होना भी इम्पॉसिबल है। अब हमें कंपटीशन का रिजल्ट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। रोयन बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन पहनकर आती है और स्पेशल गेस्ट बनकर मिंग आता है और वो उसे अपने हाथों से विनिंग प्राइज देता है और साथ ही साथ वेडिंग के लिए प्रपोज भी कर देता है। वो उसे बोलती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मेरे कुछ और ड्रीम्स हैं। मिंग सैड होकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मुझे उसके करियर के बीच में नहीं आना चाहिए। वो नीचे बैठ जाता है और अपनी रिंग को देखने लगता है जो उसने रोयन को देनी थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि रोयन तो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो तो बस उसे सरप्राइज देना चाह रही थी। इसके लिए वो घर पर उसका वेट करती है, पर वहाँ पर कोई पहुंचकर उसको नाइफ से हिट कर देता है। ये सब मिंग की मॉम देख लेती हैं और वो जाकर उसे बताती हैं कि किसी ने रोयन पर अटैक किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सोवेन के डैड होते हैं। उन्हें भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मिंग रोयन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और वो होश में आ जाती है, तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।